नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सत्ता की हनक और बेशुमार दौलत से गरीबों की जमीन हड़पना अब आम बात हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला नीमच जिले से सामने आया है, जहां पर विधानसभा मनासा के भोई मछुआरों की जमीन पर विधायक के गुर्गों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अपनी खेती की जमीन छीनने से भोई समाज के लोग परेशान होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और मुसद्दी लाल की तरह ऑफिस दर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। भोई समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई है। दरअसल नीमच जिले की मनासा विधानसभा के रामपुरा निवासी भोई समाज के लोगों ने स्थानीय विधायक माधव मारू पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि विधायक के इशारे पर ही उन्हीं के लोगों ने, जिनमें गोविंद सोनी, कैलाश पंजाबी और उनके अन्य साथी शामिल हैं, उन्होंने हमारे द्वारा लगाई गई खेती की बाउंड्री वॉल और तार फेंसिंग को तोड़ दिया है और हमारे हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे कि हम अपनी ही भूमि से बेदखल हो गए हैं। जबकि ये भूमि बरसों से हमारे कब्जे में रही है और शासन का अर्थदंड भी निरंतर जमा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी और उच्च अधिकारियों द्वारा साजिश करके 2014 के बाद से रसीद ही काटना बंद कर दिया, जिसकी शिकायत कई दफा कलेक्टर कार्यालय में की गई, लेकिन आज तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस भूमि को वर्तमान में उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज की गई है। अब इस जमीन पर भूमाफिया और पूंजीपति लोगों की निगाहें हैं, जिनके द्वारा इस भूमि को हड़पने की साजिश की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे हिस्से की जमीन और को पूंजीपति और नेता लघु उद्योग के माध्यम से हड़प कर कई गुना कीमत हस्तांतरण कर रहे हैं, जो कि हम गरीबों के साथ में खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने उनके कब्जे की भूमि वापस दिला जाने की मांग को लेकर एक मांग पत्र भी डिप्टी कलेक्टर राजेश शाह को सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि मनासा विधानसभा की रामपुरा तहसील में शासकीय भूमि हल्का नंबर 93, सर्वे नंबर 288, रकबा नंबर 61.200 की भूमि हमारे पूर्वजों का वर्ष 1971 से कब्जा रहा है और उक्त भूमि पर 75 परिवार खेती करके अपनी फसल उगाते हैं और जीवन यापन करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त भूमि से पूंजीपति और भूमाफियों का कब्जा हटाकर पुनः जमीन गरीब मजदूर किसानों को दी जाए, अन्यथा हमारे समक्ष में आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं होगा। तो बता दें कि नीमच जिले से ये खबर आई, जहां पर ग्रामीणों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर ग्रामीणों क्या कुछ कहा है, पहले आपको बाइट सुनवाते हैं, फिर इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गैस एजेंसी के पास में, उसके पीछे हमारी जमीन है, हमने तार पेंसिल करा, वो इतने साल से कोई परेशान नहीं करा। अभी 4 दिन के अंदर उनने हमारे को परेशान करना चालू कर दिया। रात को आते हैं और चूना डाल जाते हैं, प्लाट काट जाते हैं और फिर वो रात को आए परसों दिन तो उनने जेसीबी चलाई और उसके बाद में जेसीबी चलाने के लिए हमारे तार थंबे सब हेड़ के न भर गए और ट्राली में, और उसके साथ पटवारी और तहसीलदार और पुलिस सारे ही साथ में थे। वो समती 50 मनक हो गया साथ में, हमारे को खबर मिली। जी सर, अब हम लोग मछली मारने का काम करते हैं और बारिश के समय जो हमारा खेत रहता है उस समय हम बेरोजगार रहते हैं, उस समय वो खेती करते हैं हम। 1960 से हमारा कब्जा है इस ज़मीन पे। 1960 से हमें कम से कम तो 15 या 20 साल से हमें रसीदें मिली। उसके बाद में 2014 से हमें रसीदें मिलनी बंद हो गई। हमने पूछताछ की कुछ कार्यालयों में, तो उन्होंने कहा भाई 2014 से रसीदें बंद हो गई और सभी क्षेत्रों की बंद हुई। तो हम हमारे ज़मीन हर साल बोते आ रहे थे, पर अचानक जब किसी राजनीतिक दल से या किसी अन्य गुंडे से मिलकर इन लोगों ने, हम लोग नदी में थे और अतिक्रमण किया, जिसमें हमने तार फेंसिंग कर रखी थी, फसल बो रखी थी, बाकी उनमें उन लोगों ने अवैध तरीके से खंबे हटाए, जेसीबी चलाई और हमें बेदखल करा दिया है ज़मीन से। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी और तमाम अपडेट्स के साथ में प्रकाश शर्मा हमारे संवाददाता नीमच से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये बताइए कि इस जमीन पर जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, ये जमीन किसकी है और जो विधायक के गुर्गों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? प्रकाश जी। बिल्कुल सर, सही बात है कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रामपुरा तहसील के अंतर्गत भोई समाज के काफी लोग कल कलेक्टर ऑफिस आए थे। कलेक्टर आपको ज्ञापन देने आए थे, उनने एक ज्ञापन की कॉपी भी दी उनको और उनने अपनी समस्या बताई कि 1970 से हम इस जमीन पर अपनी खेती करते आ रहे हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अभी अचानक से रात में यहाँ पर हमारी जमीन हड़पने के काम के तार फेंसिंग करने जा रहा है, हमारा हटाया जा रहा है। वहाँ पे कुछ भूमाफिया भी इसमें सम्मिलित है और इसमें विधायक के ऊपर भी इनने गंभीर आरोप लगाया, अगर हमारी जमीन ले ली गई
तो हम कलेक्टर कार्यालय आएंगे और आत्महत्या करने की ऐसी धमकी भी इनने दी है। अगर देखता है आप प्रशासन क्या काम करता है, क्या है, कैसे क्या रहता है, इस तरह की बात इनने कल बताई। जी जी बिल्कुल। ग्रामीणों ने अपने स्टेटमेंट यानी कि जो ज्ञापन है उसमें बताया है कि वो साल 1971 या उससे भी पहले से इस जमीन पर जीवन यापन कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं और परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लंबे अरसे बीत जाने के बाद अब उनसे ये जमीन छीनी गई है। उनका ये भी कहना है कि इस जमीन के जो भी रकबा है और जो नामांतरण है वो सब हमारे बुजुर्गों के नाम पर है, लेकिन अब अवैध तरीके से ये जमीन हड़पी गई है। तो क्या इस मामले को लेकर विधायक की कोई टिप्पणी आई है और ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर कि उनके नाम पर क्या वो जमीन है? विधायक साहब अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र के जो भोई समाज के लोग जो है, मछुआरा समाज के जो वहां पर खेती करते आ रहे हैं, वर्षों से खेती कर रहे हैं, इनका कहना है कि 1970-71 से हम यहाँ खेती कर रहे हैं और अचानक से हमारी जमीन पे कोई इस तरह से अतिक्रमण करेगा, बात हमसे लेगा जमीन, तो हम हमारा जीवन यापन कैसे करेंगे, इस तरह की समस्या बताई। और काफी महिलाएं थी, पुरुष थे, सभी ट्रैक्टर भर के गाड़ी लाया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया इनने और बात भी हमसे बात करी, देश टीवी को इन्होंने पूर्ण बात बताई कि इस तरह की मामले हैं और इनने कहा कि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आत्महत्या करने के लिए तब प्रेरित, क्योंकि हमारे जीवन पर अगर बात लागू हो जाती है तो हम बिल्कुल निश्चित कुछ भी कदम उठाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। मैं उनसे उनकी टिप्पणी लेता हूं। आप प्रकाश जी लगातार बने रहिए। कल्पना जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि मनासा विधानसभा के रामपुरा गांव के जिन ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि उनसे उनकी खेती छीनी जा रही है, उनसे उनकी जमीन को हड़पा जा रहा है, उन्होंने विधायक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? और अब तो 73 परिवारों पर चूंकि रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह का पहला मामला नहीं है जब जो किसी भी समुदाय के लोगों के द्वारा प्रशासन जब वहाँ पे लोग रहते हैं, काफी लंबे समय से रह रहते हैं, तब कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उनके नाम जमीन होती है, पट्टा होता है, सारी सुविधाओं का, सरकारी सारी सुविधाओं का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अचानक से कोई ना कोई ऐसी इनकी स्कीम्स आती है जिसके तहत अचानक से ग्रामीण लोगों को या मछुआरों को जिस तरह से यहाँ कह दिया गया, तो कह दिया जाता है कि आप अपनी जगह खाली कीजिए। जीवन यापन का जरिया देखिए, बड़ी मुश्किल से वो लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि ऐसे मामले को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि देखिए ये पहला मामला तो ऐसा नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। जहां भी देखा जाए कह दिया जाता है कि अतिक्रमण की हुई जगह है, लेकिन उन्हीं के नाम वो पट्टा होता है, जमीन होती है, उनके जो मालिकाना हक है यदि उनके नाम है तो आप इस तरह से उनसे खाली नहीं करवा सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी किसी सरकारी स्कीम के तहत आ रही है तो उसके बदले में उनको मुआवजा देने की बात की जाती है। उसको लेकर के अगर प्रशासन अपनी बात तरीके से रखेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखेगा जिसके आधार पे उनसे जमीन ली जा रही है या बदले में उनको क्या मुहैया कराया जा रहा है, जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी और प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है इन सारे मामलों को, क्योंकि ये पूरे प्रदेश भर या देश भर में इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो मामले आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक जीवन यापन का जो एक संकट होता है किसी भी परिवार के लिए। क्योंकि देखिए, जमीन और घर दो ऐसी बेसिक जरूरतें होती हैं कि यदि उन पर काम नहीं किया गया, उनसे छीन लिया जाएगा तो उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है अभी जल्दबाजी में या जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आते हैं तब तक एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रशासन को अपनी बात तरीके से रखना होगा और उन लोगों की जो मछुआरे हैं, समुदाय है जो उनका जो भी उनकी मांग है उसको अच्छे से समझ के अगर उनके नाम कोई दूसरी जगह उनको आवंटित की जाती है तो उस जमीन का या उन सारी चीजों को उनको जानकारी दीजिए, ताकि एकदम पैनिक कंडीशन ना बने और वो लोग अपने जो भी उनकी परेशानियां हैं, देखिए लोग ये तक कह रहे हैं वो कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है प्रशासन को उन लोगों को अपने फेवर में लेकर उनसे बात करके ही ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में पैनिक स्थिति क्रिएट ना हो। बिल्कुल ठीक है। रमेश गुर्जर जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जो भोई मछुआरे समाज के लोगों ने आरोप लगाए हैं, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन दिया और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए कि जो हमारी खेती किसानी की जमीन है उसको अवैध तरीके से हड़पा जा रहा है।
इस दावे में, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, और अगर इसमें अगर सच्चाई है भी तो प्रशासन इसको किस तौर पर ले रहा है? सर जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जी। और गांधी सागर बांध स्थापना से लेकर लोगों को जो विस्थापित किया गया था, तो आज तक मनासा विधानसभा के साथ में मंदसौर नीमच जिले के जितने भी आसपास के जो गांधी सागर बांध से लगे हुए गांव है या एरिया है, वहाँ सभी लोग विस्थापित में पड़े हैं जी। अभी तक उनको स्थापित नहीं किया गया है जी। जबकि शासन और प्रशासन सरकार द्वारा ये कहा गया था कि हम आपको जल्द ही विस्थापना से स्थापना में लेंगे। पर जब तक अभी तक जो देश आजादी को करीब करीब 73 साल हो गए हैं और 50 साल से ऊपर गांधी सागर बांध को बने हुए हो गए हैं जी। और कई सरकारें गई हमारे यहाँ के दो मुख्यमंत्री यहाँ के बने हुए हैं जी। इसके बावजूद भी आज भी हमारे एरिया में स्थापित नहीं हो सके, सभी विस्थापना में पड़े हुए हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं। तो क्या ये जमीन विस्थापित जी गुर्जर जी, एक और चीज जानना चाहूंगा, तो क्या ये जमीन विस्थापन की है क्या गुर्जर जी? जी सर जी, मैं पूछ रहा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जमीन है क्या वो विस्थापन की जमीन है? जी, वहाँ पर आपको सरकार ने कहा था कि जहाँ पर आपको जमीन मिले वहाँ पर आप रहिए जी और आपका गुजर बसर करिए जी। तो इस हिसाब से एक नहीं अभी जी, इस हिसाब से तो फिर प्रशासन को इस जमीन को लेना है। हालांकि आप ही बता रहे हैं कि ये अगर विस्थापन की जमीन है तो फिर प्रशासन को इस पर तो उचित मुआवजा देना लगता है। ऐसे आपको संज्ञान में बता दूं कि यहाँ पे इस मामले में बहुत सारे लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है जी। प्लस करीब 30,000 लोग होंगे जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और 4 विधानसभा आसपास लगती है इसके गांधी सागर बांध के आसपास और 4 ही विधानसभाओं में ऐसे इतने ही लोग हैं जी जो अभी तक इस मुआवजे से वंचित है। दूसरा ये है कि सर ये जो जमीन है, यह जमीन इनके 70 सालों से यहाँ रह रही है, जबकि हमारे यहाँ सरकार द्वारा कहा गया था कि 13 साल अगर आप इस जमीन पे किसी भी जमीन पे कब्जा करते हैं तो जमीन आपकी होगी और इसमें कई लोगों के पट्टे भी बने हैं पहले और बीच बीच में लोगों के तरीके से पट्टे भी बनाए गए हैं जी। पर ऐसे लोगों के पट्टे नहीं बने हैं जो वाकई में गरीब और जमीन के ऊपर जीवन यापन करते हैं जी। इस प्रकार से हमारे यहाँ जो प्रशासन है वो केवल अपनी जेब भराई का काम करता है जी और निज स्वार्थ हित में ही कार्य करता है, न कि लोगों के हितार्थ के लिए काम करता है। जी बिल्कुल ठीक है। प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसा कि रमेश गुर्जर जी ने बताया कि ये जो जमीन है वो विस्थापन की है और शासन ने ये भी कहा था कि जिसको जहां जगह मिले खेती बाड़ी की वो वहां कर सकता है, और चूंकि अब जब लंबे अरसे से किसान हैं ग्रामीण वो उसी भूमि पर अपनी खेती बाड़ी करते आए हैं, तो इस लिहाज से क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको दूसरी जगह अब विस्थापित किया जाए तो उचित मुआवजा भी दिया जाए? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल बात सही है कि शासन प्रशासन ऐसा नियम है कि जहाँ जगह मिले वहाँ खेती कर सकते हैं और ये लोग तो 1970-71 से अपने खेती करते आ रहे हैं। काफी टाइम हो चुका है, 50 वर्ष से ऊपर की बात होने में आई है। तब इनको अगर इनकी जमीन अगर ली भी जा रही है, कुछ भी हो कैसा भी हो, तो इनको कहीं कहीं और जगह दी जाए और इनका जीवन यापन उस पर कर सके। और एक बहुत गरीब परिवार से मछुआरा जीवन यापन करते हैं, अपना जैसे तैसा जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं उन लोगों को छीना जाए। और वास्तविकता इन लोगों ने अगर सुसाइड करने की बात करी तो ये एक गंभीर मामला भी निकल के सामने आ रहा है। तो ऐसा कुछ होने जाए तो शासन प्रशासन को इसमें कुछ ऐसा नियम निकालना चाहिए कि इनको व्यवस्थित जगह दी जाए और इनका जीवन यापन कर सके। सर ठीक है। कल्पना जी, मैं वापस लौटकर आपके पास में आना चाहूंगा कि इसमें अब 2 बातें सामने निकल कर आई। पहला तो ये कि जो ग्रामीण है उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के गुर्गों ने, विधायक के जो लोग हैं उन्होंने अवैध तरीके से जमीन को हड़पी है। दूसरा, अब हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि ये विस्थापन की जमीन है और शासन ने ये भी कहा है कि जिसको जहां जगह मिले वहां पर खेती कर सकता है। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है कि ये जो जमीन जो ली जा रही है वो विधायक के कहने पर ली जा रही है?
नहीं, देखिए, प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है तो सिर्फ विधायक के कहने से तो संभव नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। उसमें पूरी, क्योंकि देखिए सरकारी अधिकारी जब तक वो उनके पास कागजी पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक वो इस तरह के कदम नहीं उठाते, क्योंकि इसमें कलेक्टर कमिश्नर का रोल होता है। तो वो किसी विधायक मात्र के कहने से इस तरह की कार्रवाई नहीं करते। लेकिन एक चीज जरूर गौर करने वाली बात है कि देखिए, विस्थापन की जगह जो होती है उसको इस तरह से, जब तक आप उनको मुआवजा देने की बात नहीं करें, उनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो जाएं, तब तक उनसे आप जमीन हथिया नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। तो पहले वो कार्रवाई कितनी हुई है, और अगर वो नहीं हुई है तो संभव ही नहीं कि आप उनसे जमीन ले लें। और एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो उससे पहले वहाँ का नगर निगम, वहाँ के अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, जब वो काफी लंबे से वहाँ रह रहे होते हैं, उस समय तो इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जब उस जमीन की कीमत बढ़ जाती है, मैं भोपाल की अगर केंद्रीय विद्यालय केवी के सामने की अगर स्थिति की बात करूं तो वहाँ की जो जमीन है आज 400 करोड़ की जमीन है। काफी लंबे समय से, आज 50-60 साल से जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनको विस्थापित करने की बात की गई। तो जो लंबे समय से वहाँ से रह रहे थे, आज उनको आप कहते हैं कि आप अचानक से खाली कीजिए, तो ये समाधान नहीं हो सकता। आप पहले उनकी व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था करने के बाद आप समझिए कि उनकी नीड क्या थी। उन्होंने अपना जीवन वो पत्थरों को काट के उस जमीन को समतल किया, रहने योग्य बनाया, तब जाके वो वहाँ पे रहे। आज 50 साल से अगर वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो आप इस तरह हार्ड एंड फास्ट वहाँ से जगह खाली नहीं करा सकते हैं। उसका लीगल बहुत सारे प्रोसेस होता है। उनको सारा कंप्लीट करने के बाद, लोगों को अपने फेवर में लेने के बाद तब ये कदम उठाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रशासन जरूर बात करेगा, गंभीरता से लेगा ये मामला। लेकिन कल्पना जी, क्या ठीक है जैसा आपने बताया, क्या वहां पर कोई शासन प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि जनहित में हो? ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों का जो आरोप लगा, उन सारी चीजों की जांच करने की आवश्यकता है। सिर्फ ये कह देना मात्र, देखिए ज्ञापन देना एक, मैं मानती हूँ कि वो लोग परेशान हैं, वो लोग आए, वो समझे, लेकिन क्योंकि अभी कलेक्टर से इस विषय पे पूरी बात नहीं हो पाई है, जब तक कलेक्टर और वहाँ के सरकारी अमला पूरी अपनी बात ना रख दे, तब तक कोई भी, हम लोग अगर अपनी बात को उस एंगल में रख के कहें जिसमें हम प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दें, तो मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी है। देखिए, एक तरफा बात कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। जैसा आपने सही कहा, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि हम एक तरफा ना तो विधायक पर आरोप लगा सकते हैं, ना ही एक तरफा हम शासन प्रशासन पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो ज्ञापन दिए गए हैं और ज्ञापन में जिन बातों का जिक्र किया गया है, हम उन बातों पर ही हम बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर वहां पर कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं हो रहे हैं सरकार के, तो ये बिल्कुल सोचनीय बात है कि अगर वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं और लंबे समय से वो ग्रामीण उस जमीन पर अपनी खेती किसानी कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए वो जमीन उन्हीं को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से वहां पर उनके बुजुर्ग, उनके बाप दादे वहां पर जमीन करते आए हैं। अगर वो छीन ली जाएगी बिना किसी कारण के, तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। ये बात प्रशासन को सोचना है। कल्पना जी, देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर आप पूरे देश का एक कानून को अगर समझने की बात समझे, तो अगर मेरा अपना जो घर जहाँ पे बना है, अगर वो गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत आता है, तो मुआवजे के तहत ये एक नियम भी है, सरकार मुझसे जब मन में आए वो मेरा मकान ले सकती है या मेरी जमीन ले सकती है। लेकिन उसका जो मुआवजे का जो उसका अमाउंट है, जो 10 गुना या जितने गुना भी उस एरिया के हिसाब से बनता है, उतना देना संभव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ले कब सकती है जब वहां पर कोई शासन के डेवलपमेंट हो रहे हो, शासन की योजनाओं का कोई विस्तार हो रहा हो, तो ये उसकी शर्त होती है कि डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, ये उसका पूरा रोड मैप बना होगा। ये संभव ही नहीं कि बिना किसी रोड मैप के कोई भी प्रशासनिक अमला आके कोई जगह खाली कराए, ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। क्योंकि कलेक्टर बहुत कल्पना जी, जिन्होंने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर, ज्ञापन दिया है, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तेजकरण जी, जो कि शिकायत करता है इस पूरे मामले के, वो जुड़ गए हैं। सर, आपने जो ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर कार्यालय में, आरोप लगाए हैं कि आपकी जमीन को अवैध तरीके से हड़पा जा रहा है, क्या कुछ मामला है सर, बताइए। सर, इसमें ये है मामला जी कि 73 परिवार के लोग उस पर पालन पोषण करते हैं सर। हाँ जी। हम कुछ समय से मजदूरी नदी पर करते हैं, उससे हमारा गुजारा नहीं चलता है, इसलिए बारिश में 2 महीने छुट्टी होने के बाद में उस जमीन पे हम पालन पोषण करते हैं, हमारे परिवार के लोग जी। उसमें क्या हुआ सर जी कि मैं 1 साल भर से कार्रवाई कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को, उनको भी लेटर जारी किए मैंने, और ये कलेक्टर साहब को भी किए, और सभी तो जितनी भी कोशिश की मैंने कोशिश की है। लेकिन आपसे जमीन खाली करने के लिए कौन कह रहा है?
ये खाली करने के लिए सर जी पटवारी और ये अपने जो चांदना जी हैं जी, ये उद्योगपति लोग हैं सर जी। मेरे को अब आए दिन डरा धमका कर वो बोल रहे हैं कि ये जमीन उद्योग विभाग में चल गई और उद्योग विभाग से आप जमीन नहीं तो खाली क्या आपको उन्होंने कोई नोटिस दिया है, एडवांस में कोई नोटिस दिया है? क्या आपको ऐसे कोई कागज दिए हैं जिसमें ये इस बात का जिक्र हो कि इस कारण से आपकी जमीन को लिया जा रहा है? किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं हुआ मेरे पास। जी, तो पटवारी ही आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि ये जमीन खाली कीजिए? ये पटवारी जी बोल रहे हैं कि आपको जमीन खाली करना पड़ेगी, और पहले जो पटवारी जी थे उन्होंने कहा कि आप ऊपर तक जाओ और कोशिश करो, ये जमीन आपकी है और आपको जमीन मिल जाएगी। क्योंकि सरकार के नियम में ये नहीं है कि गरीब को किसी 73 परिवार को बेरोजगार किया जाए। आप आपकी मेहनत करते जाए। अब नए जो पटवारी आए इनमें क्या हुआ, कुछ ही नेतागण लोगों द्वारा 420 हुई और हम जैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आपने एक और आरोप लगाए हैं कि ये विधायक के इशारे पर हो रहा है, ये विधायक का क्या मामला है? उनको आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को, नेहा मैडम को दिया, कलेक्टर साहब को दिया और अन्य जो नेताजी है उनको सभी को दिया हमने। नहीं, आपने जो स्थानीय विधायक है माधव मारू उस पर आरोप लगाए हैं कि उनके इशारे पर आपने दो नामों का भी जिक्र किया है, गोविंद सोनी और कैलाश पंजाबी, इनके नाम का जिक्र किया है कि ये लोग उसमें शामिल हैं और आपके द्वारा जो बाउंड्री बनाई गई थी और जो तार फेंसिंग बनाई गई थी, क्या वो भी इन्हीं लोगों ने तोड़े हैं या शासन के लोगों ने तोड़े हैं या पटवारी ने तोड़े हैं? किसने तोड़े हैं? माधव मारू जी के भाई साहब एक राजू भाई है, उनके द्वारा हमारे बीच में एक मीटर रखा गया कि आप बैठ के समझौता कर लो, इनकी गरीबों की जमीन इन्हीं को दिए जाए, इसके अलावा सामने जो प्लाट पड़े हैं उन प्लाटों में आप जमीन ले लो। तो वो मानने से इनकार कर रहे हैं सर जी। वो कह रहे हैं कि हमने जो जमीन खरीदी है उस जमीन को हम ले छोड़ेंगे, आपको चुपचाप खाली करना पड़ेगा, कानूनी तौर से आपको भगाया जाएगा। तो उनका ये कहना है कि जो आपकी जमीन है वो उन्होंने खरीद ली है। वो बोल रहे हैं कि जमीन हमने खरीद ली। तो उनके पास में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है? उन्होंने ये बताया कि हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट है, इस जमीन के इस बिहाफ पर आप खाली कीजिए, या शासन की तरफ से कोई नोटिस आए हैं, क्या पटवारी की तरफ से आपके पास कोई नोटिस आए हैं, उस नोटिस में ये जिक्र हो कि ये जमीन अब आपकी नहीं रही, ये जमीन किसी और की हो गई है, ऐसा कोई नोटिस? ना तो नोटिस दिया गया सर जी, ना ही मेरे को कोई कागज बताए, एविडेंस बताए इनने। सिर्फ मेरे को तो इनने कहा है कि आप अगर जमीन खाली नहीं करोगे तो आपको कई नाम पे आपको आए दिन आपको परेशान किया जाएगा और ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो आपके पुलिस के लट पड़ेंगे। चलिए ठीक है। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े, कल्पना जी आपका भी शुक्रिया, हमारे संवाददाता प्रकाश शर्मा जी भी जुड़े और गुर्जर जी भी जुड़े, आप सभी का शुक्रिया करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से ये जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल देखना होगा। ये मामला नीमच का था, जहां पर मनासा विधानसभा के जो विधायक है उन पर जबरन जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं और जो शिकायत करता है उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी दस्तावेज के हमको अपनी ही जमीन से खाली करवाया जा रहा है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या शासन का वहां पर कोई डेवलपमेंट कार्य हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो किस बिहाफ पर इन मजदूरों को वहां से खाली करवाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।